जय हिंद दोस्तों, जय बिहार, जय भारत। आप सभी दोस्तों का हमारा इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और आप अपने फ्यूचर को कीजिए ब्राइट, क्योंकि हम आ गए हैं यहाँ पे आपके जीवन पे मारने हाईलाइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक एक कॉन्सेप्ट जो आप यदि क्लास 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, सबसे पहले तो इस चैनल पे आप आए हैं तो इस चैनल पे क्लास 11th और क्लास 12th से रिलेटेड एक एक सब्जेक्ट का वीडियो प्रोवाइड किया जाता है। आप जाइए, और अभी मैथमेटिक्स का चल रहा है, मैथमेटिक्स का एक एक कॉन्सेप्ट बेसिक से प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। और अभी जो चैप्टर चल रहा है वो सेट थ्योरी चैप्टर चल रहा है। तो प्लीज आपको यदि है कहीं पे समस्या तो प्लीज आप इस चैनल पे आइए और अपनी हर समस्याओं का निदान पाइए, क्योंकि ये चैनल स्पेशली आप ही सब लोग के लिए बना है। जो भी एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं उनके लिए तो ये चैनल वरदान से कम नहीं है, क्योंकि मैं विश्वास के साथ कहता हूं एनसीईआरटी मैं नहीं बनाऊंगा, एनसीईआरटी आप खुद बनाने लगोगे। इस लेवल तक मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता दूंगा, समझा दूंगा, आपके दम दिल और दिमाग में ढुका दूंगा। सो प्लीज यदि आप किसी भी लैंग्वेज में पढ़ते हैं, किसी भी कहने का मतलब है बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश, जो कि स्पेशली इंडिया में सबसे ज्यादा जो बहुल लोगों की भाषा यानी ज्यादा जनसंख्या इंग्लिश और हिंदी बोलता है, तो आप यदि बाइलिंगुअल पढ़ना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए सेफ चैनल है, बिल्कुल अच्छा चैनल है। तो प्लीज आप चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कीजिए लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और वीडियो में जो कमी नजर आए उसके लिए कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास किए, क्योंकि ज्यादा बकवास अच्छा नहीं होता है। काम पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि संजय गांधी ने क्या कहा था, सब लोग उसी के बातों को रिपीट हम लोग करते हैं, बातें कम काम अधिक। तो चलिए हम लोग यहाँ पे करते हैं बातें कम और काम अधिक। तो एक तो मैं बात बतला देना चाहता हूँ कि जो मैं आपको यहाँ पे टॉपिक्स पढ़ाता हूँ वो ऐसे ही नहीं उढ़ंगा की तरह या और बेढंगा की तरह पढ़ाकर चला गया। सबसे पहले तो मैं जो चैप्टर पढ़ाता हूँ, जैसे सेट थ्योरी स्टार्ट किया, तो सेट थ्योरी मतलब समुच्चय सिद्धांत। तो समुच्चय सिद्धांत में कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं। मान लीजिए कि आप कहीं पे शादी विवाह करने जा रहे हैं, तो शादी विवाह के करने के पहले जितने सारे शादी के लिए जो सामान यूज होते हैं, मान लीजिए मटेरियल यूज होते हैं, उसको पहले लिस्ट बना के ले जाया जाता है दुकान में, खरीद के फिर वहां पे इकट्ठा कर दिया जाता है, ताकि शादी करते समय जो जो सामान का इस्तेमाल है वो सब पास में रहे। वरना शादी के मंडप में बैठ जाइए और तब कहिए पंडित जी से, पंडित जी अब लिस्ट बनाइए, तब तो शादी 3 दिन में हुआ, तब तो फिर दिक्कत हो जाएगा। एक दिन के बदले 3 दिन शादी कीजिएगा तो फिर तो समझ जाइए तो क्या आपका हाल होगा, आप ही समझ सकते हैं। इससे अच्छा कोई दूसरा समझ ही नहीं सकता। एक बार आप करके तो देखिए। तो इसीलिए मैंने सिलेबस को पहले लिखवाया था, और सिलेबस के अकॉर्डिंग यानी सिलेबस के अनुसार ही मैं एक एक टॉपिक को यहाँ पे क्लियर करते चल रहा हूँ, कवर करते चल रहा हूँ। तो प्लीज आज का जो टॉपिक है वो देख लीजिए क्या है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स, मतलब हम लोग सेट के डिफरेंट टाइप्स के बारे में जानेंगे, यानी अलग अलग प्रकार के जो सेट होते हैं उनके बारे में समझेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे आपको पहले तो डिफरेंट टाइप्स के सेट में भी बताया था कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कौन सा सेट, तो इम्पटी सेट। क्या है? इम्पटी सेट। भाई मेरे इसका हिंदी पहले लिख देते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स कहने का मतलब है विभिन्न प्रकार के समुच्चय। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट, विभिन्न प्रकार के समुच्चय। ठीक, तो इतना समझ में आया ना? इतना तो समझ में आ रहा होगा। आप कितने तरह के सेट हैं जो आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। तो सबसे पहला लिख रहे हैं इम्पटी सेट। क्या है? इम्पटी सेट। यहाँ पे जो हम अभी पढ़ाएंगे उसके बारे में लिख रहे हैं इम्पटी सेट। क्या है इम्पटी सेट? ध्यान समझिएगा, इसको नल सेट भी बोला जाता है, नल सेट, या इसी को वाइड सेट भी कहा जाता है, वाइड सेट। अगर हिंदी में हम बात करें तो इसी को बोला जाता है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय भी दिया गया है। शून्य समुच्चय, दोनों बात सेम ही है। फिर दूसरा हम पढ़ेंगे इसी में सिंगलटन सेट। ये एनसीईआरटी में तो ऐसे आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अदर पब्लिकेशंस के बुक को
फॉलो कीजिएगा तो उसमें मिलेगा। मैंने बोला ना आपसे कि आप चाहे एनसीईआरटी बनाओ चाहे दूसरा पब्लिकेशन का कोई बुक उठा के आप एकदम थोड़ा सा रगड़ना चालू करो, एक को ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपसे अच्छा से न रगड़ाएगा, सबको रगड़ कर छोड़ दीजिएगा। इतना अच्छा से कॉन्सेप्ट मैं आपके माइंड में, दिलों और दिमाग में धो के धंसा दूंगा। जैसे मालूम है क्या धंसा रहता है, बोलिए। अरे भाई आप देखते हैं ना बुनिया के अंदर इलायची धंसा रहता है, उसी तरह से धंसा दूंगा। सिंगल्टन सेट, सिंगल्टन सेट को हिंदी में क्या कहते हैं? एकल समुच्चय, एकल समुच्चय। 3 नंबर बात करें यदि तो पेयर सेट, पेयर सेट को हम बोलते हैं क्या? युग्म समुच्चय, युग्म समुच्चय। 4 नंबर यदि बात करें हम तो एक होता है आपको यहाँ पे सेट ऑफ सेट्स, यानी समुच्चयों का समुच्चय। एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे बारीकी के साथ, दम शानदार जबरदस्त मस्त नाइस क्लास होगा यहाँ पे। समुच्चयों का समुच्चय। आप सेट थ्योरी जिसको सबसे ज्यादा हार्ड समझते हो ना यार, ये मतलब कि इस तरह से गजरा का हलवा है कि जब खाओगे तो जलवा बिखेरने लगोगे, एकदम जलवा जलवा मचा दोगे धमाल, क्योंकि आप अभी कर रहे हैं देखिए यहाँ पे कमाल। तो चलिए देखते हैं क्या होता है सब टाइप्स का सेट, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट कहने का मतलब है अलग अलग प्रकार के, विभिन्न प्रकार के समुच्चय हैं। जैसे अच्छा बताओ, तरह तरह के लोग होते हैं कि ना, तो उसी तरह से तरह तरह के सेट है। जब सेट को आपने जान लिया तो देखो कि कौ तरह से सेट होता है शादी। कोई को लड़की, कोई का अगुआ लड़की बन जाती है, कोई का अगुआ लड़का बन जाता है, बनता है कि ना। तो तरह तरह के अगुआ तो तरह तरह के सेट। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला सेट के पूर्जी को खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर किस चीज की भविष्यवाणी की गई है। तो चलिए खोलते हैं कुंडली। इम्पटी सेट क्या है? इम्पटी, इम्पटी सेट। एक और देखिए, इसको हिंदी में कहते हैं रिक्त समुच्चय। जितना चीज लिखना था मैंने यहाँ पे लिख दिया है, फिर डबल यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है शून्य समुच्चय। इम्पटी को ही नल सेट, वॉइड सेट सब बोला जाता है। देखिए ध्यान समझिएगा, ये मतलब कि लॉजिक है, आप लोग जानते होंगे। इसको पढ़िए, इम्पटी। अच्छा इसको मिटा देंगे, पढ़िए एम्पटी, इसको मिटा देंगे, पढ़िए मतलब कि क्या? पीटी, पीटी, फिर इसके बाद टी, यानी देखिए कितना अच्छा, मतलब इम्पटी, इम्पटी। यानी एक तरह से ये एक ऐसा वर्ड है ना जिसको मिटाते चले जाइएगा ना, फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि हम इम्पटी ही बोल रहे हैं। कोई ध्यान से नहीं सुनेगा तो हर एक चीज को लगेगा कि इम्पटी ये बोला जा रहा है। इसको रिक्त समुच्चय कहते हैं। खैर ये अलग बात है। तो चलिए इसको डिफाइन करते हैं। क्या होता है इम्पटी सेट? यानी रिक्त समुच्चय या खाली समुच्चय या शून्य समुच्चय। भाई रे लिखेंगे ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो, रिक्त समुच्चय कहलाता है, रिक्त समुच्चय कहलाता है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से पहले ना, पहले नीचे लिख लीजिएगा। इसे फाई या लिख लीजिएगा ऐसे, ऐसे खाली से सूचित किया जाता है। देखिएगा एग्जाम्पल देखेंगे, यदि मतलब उदाहरण देखें, एग्जाम्पल देखें तो क्या क्या एग्जाम्पल होगा सो समझिए। देखिए हमने क्या बोला कि ऐसा समुच्चय, ये एक ऐसा सेट है जिसमें इन विच नो एनी सिंगल एलिमेंट, एक भी सिंगल एलिमेंट इसके अंदर रहता ही नहीं है। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए सेट ए है और सेट ए इस तरह से, इसमें कुछ है, आंख से दिखाई दे रहा है, दिखाई तो दे ही रहा है कि इसमें कुछ नहीं है, एक भी एलिमेंट नहीं है। तो इसी को कहते हैं क्या? बोलिए ना, नल सेट या फिर इम्पटी सेट। इम्पटी सेट यानी हिंदी में बोले तो रिक्त समुच्चय, इंग्लिश में बोले तो नल सेट या वॉइड सेट। अब देखिए इतना ही को मालूम है, हम जो ऊपर लिखे हैं एक ग्रीक सिंबल है, इसको फाई कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फाई,
इसको फाई बोलते हैं। पढ़ो भाई, ये क्या है? फाई। इसको फाई बोलते हैं। ठीक, तो इतना समझने के बाद अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसके और एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो एग्जाम्पल्स यदि देखेंगे तो फिर हमको ये वाला मिटाना पड़ेगा। तो चलिए मिटा देते हैं, क्योंकि आप लोग लिख लिए होंगे इतना देर में, या लिख लीजिएगा। हम बारी बारी से करके एक एक जो भी मतलब सेट्स हैं यहाँ पे, उनको पूरा अच्छे तरीके से मसल के रख दूंगा और आपके दिमाग में पूरी तरह से सेट कर दूंगा, सेट की तरह। ठीक, तो चलिए यहाँ पे मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो देखिए यहाँ पे क्या है। अब एग्जाम्पल समझते हैं कि इसका बहुत सारा एग्जाम्पल एम्प्टी सेट का लेते हैं। जैसे मान लीजिए लेट, मान लेते हैं सेट ए बराबर क्या है? अमरणशील लोगों का समूह। अच्छा मेरे दोस्त बताइए कि ऐसा दुनिया में, यानी इसको लिख देते हैं समूह या समुच्चय, जो भी बात है सेम है। सेट ऑफ ऑल इमॉर्टल पीपल। अच्छा आप बताइए कि दुनिया में कोई ऐसा आदमी है जो कहीं मरबे नहीं करेगा? नहीं, हर एक इंसान एक न एक दिन अवश्य मरेगा। उसकी इस मृत्यु लोक में अवश्य मृत्यु हो जाएगी। वह मिट्टी से जन्म लिया है, अपना शरीर फिर मिट्टी में दान कर देगा, लिया हुआ कर्ज वापिस कर देगा। तो यहाँ पे देखिए सेट ऑफ ऑल इमॉर्टल पीपल, यानी अमरणशील लोगों का समूह। तो ऐसा इस समूह में एक को यहाँ पे आदमी न बचेगा कि कोई अमरणशील हो, यानी मरने वाला है ही नहीं। तो ये बेचारा सेट रोएगा, हमारे अंदर कोई नहीं आ रहा है। रे चुट्टा, तो अमरणशील तू कह रहा है तो कैसे आ जाएगा? सब तो मरिए जाएगा, तो कहाँ से आएगा? तो ये वाला खाली हो जाएगा। और इसी खाली को आप कहिए, मतलब दूसरा भाषा में एम्प्टी सेट भी कह सकते हैं। तो अमरणशील लोगों का समूह किसका एग्जाम्पल है? एम्प्टी सेट का, यानी अरे रिक्त समुच्चय का, शून्य समुच्चय का, नल सेट का, वॉइड सेट का। बोलो तो सही। यहाँ पे देखिए आप सेकंड हम देखते हैं एग्जाम्पल। सेकंड क्या है? मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स सच डेट एक्स, एक्स सच डेट एक्स। ध्यान समझिएगा, 2 से विभाज्य एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है। अच्छा आप बताइए, 2 से विभाज्य एक अभाज्य संख्या है। अरे चुट्टा, हम पूरा नंबर सिस्टम पढ़ा दिए हैं, ऐसा कोई बार हमने बोला ही नहीं कि 2 से न कोई अभाज्य संख्या कटता भी है। क्या कह रहा है कि 2 से विभाज्य, यानी 2 से पूरा तरह से कट जाने वाला, यानी 2 से डिविजिबल होने वाला एक अभाज्य, यानी प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या होता है? जो 1 से कटे, अपने आप से कटे। तो 2 से विभाज्य एक अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे आप फंस जाओगे, आप कहोगे कि छोटा 2 से नहीं कटेगा। अरे चिरकुट, यहाँ पे 2 भी तो एक अभाज्य संख्या है। तो 2 एक अभाज्य संख्या है, तो ये 2 से ना कटेगा? कटेगा। तो यहाँ पे आपको कोई कह के यहीं पे क्वेश्चन फंसा देगा कि 2 से विभाज्य एक अभाज्य संख्या तो होगा, जो कि क्या होगा? 2 ही होगा। तो ये आपको कभी भी नल सेट या एम्प्टी सेट में नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट आएगा जो कि 2 ही है। क्योंकि 2 से तो एक ऐसा एक ही अभाज्य संख्या है जो 2 से पूरा से डिविजिबल है, यानी कटने वाला है, जो कि 2 ही है। तो चुट्टा, इसमें जब एक एलिमेंट हो गया तो ये कभी भी एम्प्टी सेट होगा? नेवर पॉसिबल। यानी कहने का मतलब है कि एम्प्टी सेट ये वाला नहीं होगा, क्योंकि एम्प्टी सेट का जो डेफिनेशन है वो कह रहा है कि एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो, इसमें तो एलिमेंट हो गया, तो ये कभी भी आपका एम्प्टी सेट नहीं होगा। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को आपके सामने रखा है कि जब आपका क्वेश्चन से होगा फेस, तब दिमाग में चलेगा एक नया रेस। तो प्लीज इस क्वेश्चन को अवश्य ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, फिर नेक्स्ट है, मान लीजिए कि यहाँ पे हम सी दे दिए और दे रहे हैं एक्स सच डेट एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0, और यहाँ पे लिखेंगे एक्स सच डेट एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0 0
में परिमेय संख्या में नहीं, एक्स सल्डेट एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0 हमें एक्स के परिमेय संख्या होने का समुच्चय। तो आप देखिएगा, सिंपल है, हार्ड नहीं है। एक नया क्वेश्चन है, एक्स सल्डेट एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0 में एक्स के परिमेय संख्या होने का समुच्चय। तो आप बताओ कि एक्स सल्डेट एक्स स्क्वायर, मेरे दोस्त यहाँ पे समझना बहुत इजी है, एक्स सल्डेट एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0, ये इतना तक तो ठीक है। और कह रहे हैं कि इतना में एक्स के परिमेय संख्या होने का समुच्चय। तो आप देखो, ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0, इसका मतलब क्वेश्चन ये हुआ। तो एक्स स्क्वायर बराबर इधर भेजोगे तो +2, एक्स बराबर यहाँ पे भेजोगे तो ऐसे हो जाएगा √+-2, यानी एक्स का वैल्यू आएगा 1/√2 और एक बार एक्स का वैल्यू आएगा √2, यहाँ पे -√2। तो आप बताओ कि न तो √2 ही परिमेय है यानी रेशनल नंबर है, और न ही √-2 ही रेशनल नंबर है। तो कहने का मतलब, एक सेकंड पहले वीडियो में आ रहा है कि ना एक एक चीज भाई, यहाँ वहां तक तो आ रहा है, उससे नीचे जाएंगे तो नहीं आ रहा है। तो देखिए, सेट सी जो कह रहा है कि एक्स सल्डेट एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0 में एक्स के परिमेय संख्या होने का समुच्चय ज्ञात कीजिए कि यह है कि ना है नल सेट या इम्पटी सेट या वॉइड सेट। तो आप बताओ कि जब सेट सी में आप एलिमेंट्स की संख्या को निकालिएगा तो ये दोनों तो है भाई अपरिमेय, इरेशनल, और कह रहा है रेशनल। तो एक्स का मान कहां से हो जाएगा आपका परिमेय यानी रेशनल, यानी ये खाली जाएगा, क्योंकि परिमेय के लिए बोल रहा है एक्स का मान, तो ये खाली जाएगा, या इसी को फाई कहेंगे। तो ये क्या हुआ, इम्पटी सेट। तो ये इम्पटी सेट का एग्जांपल है कि ना है जी, बिल्कुल है। इतना समझ में आया ना, बहुत अच्छे तरीके से। तो ये वाला समझ में आया, मिटाएं? यस सर। क्योंकि एग्जांपल तो यहाँ पे लिख दिए, तो चलिए मिटाते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला बढ़ते हैं। अब अगला देखते हैं क्या है एग्जाम्पल को जब समझेंगे तब तो समझेंगे कि इम्पटी सेट होता क्या है। तो यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल, मचा देते हैं धमाल, एग्जाम्पल का लाते हैं बहुत अच्छा चाल। तो देखिए क्या है चाल है इसकी, शराबी भी चाल होता है क्या? नहीं होता है, आंखें शराबी होती है। देखिए यहाँ पे, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहे हैं, सपोज डी है सेट, तो सेट डी ऐसा लिख रहे हैं, एक्स सल्डेट एक्स एक प्राकृत संख्या है जो √2 को एक्स सल्डेट एक्स एक प्राकृत संख्या है जो मान लीजिए यहाँ पे √2 से पूरी तरह √2 से विभाज्य लिखिए ना, √2 से विभाज्य है। देख भाई, सिंपल है, बहुत सिंपल है। हमने क्या बोला, एक्स सल्डेट एक्स एक नेचुरल नंबर है, इतना तो समझ में आया। यानी एक्स क्या है, एक नेचुरल नंबर है, और बोला जा रहा है छोटा क्या कह रहे कि √2 से वो कट जाए। अरे भैया वाह, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट इन्फानाइट तक जाता है। 1 2 3 आई है √2, वो छोटा कहियो नेचुरल नंबर में √2 ऐबे नहीं करता है, तो √2 से कटेगा कैसे? कहियो कटेगा? नहीं कटेगा। कह रहा है कि √2 से विभाज्य है, पूरा कट जाने वाला है, तो कहां से कटेगा √2 से? कभी भी नहीं कटेगा। √2 से कटेगा? नहीं कटेगा। यानी कहने का मतलब है कि ये जो है आपका सेट डी है, ये रेड वाला थोड़ा कम चल रहा है मेरे दोस्त, सेट जो डी है, सेट डी, तो इसमें मतलब कि क्या आ जाएगा, एक भी एलिमेंट्स नहीं आएगा, यानी सेट डी खाली बेचारा रोएगा कि हमारे को कोई नहीं भरता है, सब दूसरे को, सिंगलटन को कोई भरता है तो कोई पेयर को भरता है, हमें किसी प्रकार का गियर नहीं लगाता है, न्यूट्रल रख ले रहता है। तो अरे छोटा तुम्हारा रहने वैसा ही है, तू कह रहा है कि √2 से काटो हमको, तो नेचुरल नंबर अपने आप को कोई √2 से काटेगा? एगो परिमेय अपरिमेय वास्तविक रहता, रियल नंबर रहता तो बात बनता। अब तुम कह रहे हो कि √2 से परिमेय को प्राकृत को काटो, नेचुरल को काटो,
वो कटवाएगा कहियो, इससे सख्त नफरत है इसको। तो ये तू खाली रह मर तू, तो ये क्या हो जाएगा बोलिए? अरे भाई खाली हो जाएगा तो ये इम्पटी सेट हो जाएगा, यानी इसी को बोलते हैं रिक्त समुच्चय। सिंपल है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको रिक्त समुच्चय बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जिसका नाम है सिंगलटन सेट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगलटन सेट, वी विल डिस्कस अबाउट नाउ। तो देखिए क्या है, मिटाते हैं इसको और शुरू करते हैं अपने इस नए आगाज अंदाज और नए मतलब की जोरदार इनिशिएटिव, जो कि है आपके सामने सिंगलटन सेट। क्या आप ही सिंगल हैं? यदि आप अभी सिंगल, अरे भाई 11th में पढ़ रहे होंगे तो सिंगल ही होंगे, बोलो तो यार सही कि हाँ मैं सिंगल हूँ। यदि आप भी हैं सिंगल तो आपका भी हाल वही होगा जो चुट्टा इस सिंगलटन सेट का है। तो आप चलो दोनों आदमी एक साथ मिलोगे तब तो मजा। इसीलिए ये सिंगलटन सेट आपको पढ़ाया जाता है क्लास 11th के स्टूडेंट को, क्योंकि सिंगल को जब सिंगल पढ़ता है तो खूब उसको अच्छा रस मिलता, अनुभूति होती है कि अभी तो मिला मेरे जीवन में कोई मेरे साथ चलने वाला, वरना कोई हाथ भी नहीं हमारे साथ बढ़ाता था दोस्ती के लिए। लेकिन सिंगलटन सेट पूरा दिमाग वाला आपके साथ दोस्ती बढ़ाएगा। जब आप इसको भूल जाइएगा ना तो ये पूरा आपको पूरी तरह से भूल जाएगा। तो भाई साथ मत छोड़ना। तो चलिए देखते हैं सिंगलटन सेट। यहाँ पे देखिए दूसरा हमने लिखा है क्या, सिंगलटन सेट। यानी इसको कहते हैं हिंदी में एकल समुच्चय। क्या होता है एकल समुच्चय, इसको समझेंगे, ठीक। तो यहाँ पे लिख रहे हैं भाई, आप लोग समझ गए होंगे, एकल मतलब एक होता है, सिंगल मतलब ही एक होता है। यानी वह समुच्चय जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, एक एलिमेंट यानी अवयव, एक एलिमेंट हो, क्या कहलाता है? सिंगलटन सेट कहलाता है। देखिए क्या लिखा है, वह समुच्चय जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, ओनली वन एलिमेंट है, तो मतलब उसको सिंगलटन सेट कहेंगे, यानी वो सिंगलटन सेट कहलाता है। आप एग्जाम्पल, यदि एग्जाम्पल की बात करोगे तो बहुत सारा एग्जाम्पल है। जैसे हम बात करें, सिंपल एक एग्जाम्पल है, आप से हम पूछेंगे कि अभी तक वर्तमान समय तक यानी 2025 तक, वर्तमान समय यानी 2025 तक भारत के महिला प्रधानमंत्रियों का समूह। तो भाई भारत में महिला प्रधानमंत्री सिर्फ एक ही को बनबे की है। कौन बनी है? श्रीमती इंदिरा गांधी शेरनी। आप लोग तो जानते ही होंगे। तो शेरनी तो थी, अच्छी बात है, मतलब कि हमारी जो देश की महिला यदि शेरनी बने तो इसमें कौन सी बुराई है, और गर्व की बात है। तो एक वही मतलब कि महारानी थी जो देश को पूरी मतलब कि अपने हाथों में रखी हुई थी। देश के जनता ने उनको शासन का सत्ता सौंपा था। कौन? श्रीमती इंदिरा गांधी। तो इसके अलावा तो कोई था नहीं। तो ये जो है सो सिर्फ एक एलिमेंट आया इसमें, तो एक ये क्या हो गया? सिंगलटन सेट। तो हम लोग के डेली लाइफ से भी रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम, सेट ए बराबर सपोज वर्तमान समय तक, वर्तमान यानी ऐसे लिखे ना, 2025 तक भारत के महिला प्रधान मंत्रियों का समूह। तब बताइए मेरे दोस्त, सेट ए बराबर 2025 तक भारत के महिला प्रधानमंत्रियों का समूह, यानी सेट भी बोल सकते हैं, ग्रुप भी बोल सकते हैं, सेट ऑफ ऑल फीमेल प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया टिल 2025। तो आप बताइए कि 2025 तक भारत में महिला प्रधानमंत्री सिर्फ एक ही होबे की हैं, वो शेरनी श्रीमती इंदिरा गांधी थी। तो इसके अंदर यदि बात की जाए तो एक ही एलिमेंट होगा, यानी कौन होंगी? श्रीमती इंदिरा गांधी। यानी यहाँ पे लिखिए दे रहे हैं हम ऐसे, श्रीमती इंदिरा गांधी। ये श्रीमती एक में लिख लीजिएगा ना, तो कोई फिर कहेगा कि इसको श्रीमती भी नहीं लिखने आता है।
श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक, यही तो एक थी। तो बताइए सेट ए में कितने एलिमेंट है? एक एलिमेंट है, ओनली वन, सिंगल एलिमेंट। तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे? सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जानना है जो हम आपको कहे हैं कि आप सिंगल है ना, तो सिंगल को जानना जरूरी है। तो यहाँ पे देखो मेरे दोस्त, मान लो कि जैसे सेट ए है कोई और इस खाली है, इसमें एक भी एलिमेंट है नहीं ना, तो इसको फाइव कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको फाइव कहेंगे, यानी इसी को हम कहेंगे क्या? बोलिए तो सही। अरे भाई इसी को बोलेंगे हम, या बोलिए फाइव, बोलिए इसी को फाइव बोलेंगे, यानी रिक्त समुच्चय। ये क्या है? इम्पटी सेट। इम्पटी सेट, ध्यान से समझ में आया? अब मान लीजिए कि ए बराबर फाइव हो तभी भी इम्पटी सेट, इस तरह से खाली हो तभी भी इम्पटी सेट, दोनों का मतलब सेम ही होता है। लेकिन यदि आप ऐसे लिख रहे हो तो इम्पटी, मान लो ये बी है कोई सेट, एक बात बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, बी है, और इसके अंदर जैसे ही वाला फाइव वाले भाई को डाल दीजिएगा ना, ये जैसे फाइव वाले भाई को इसके अंदर डालिएगा, तो अब आप नहीं कर सकते यो खाली, ये खाली है, यो खाली है, तो खाली 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 है ना हुआ, नहीं, ये खाली के अंदर जैसे ही खाली गया ना, ये छोटा एक हो गया। कितना हो गया? एक हो। यही आपको फंसा देगा। तो ये सिंगल वाले, जरा सिंगल को ध्यान से समझिएगा। तो ये समझिए, तो ये खाली, लेकिन जैसे इसके अंदर ये फाई गया तो ये बन गया छोटा जाली, और ये बन गया एक अवयव वाला समुच्चय, यानी इसमें सिंगल एलिमेंट हो गया जो कि ये फाई है। अब फाई नहीं रहा भाई, ये अपने आप में हीरो बन चुका है, ये अपने आप में एक औकात वाला आदमी बन चुका है। ये कह रहा है कि अब मैं खाली नहीं रहा, अब मैं एक के साथ रहा, तो यानी इसको कहेंगे अब सिंगलटन सेट। तो ये बात हमेशा आप माइंड में अपने सेट कर लीजिए कि ये जो है वो सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल है, ना कि इम्पटी सेट का, यानी ये एकल समुच्चय बन गया। इतना समझ में आया? तो चलिए अब आगे के गाड़ी को बढ़ाते हैं और मुड़ते हैं 3 नंबर गियर पे। क्या 3 नंबर गियर पे? अब बताइए आपको किधर ले चलना है? ले चलना है आगे पेयर सेट की गहराई में कि आकाश की ऊंचाई में। जहां तक जाना है आप कमेंट कीजिए, मैं वहीं तक आपको ले जाकर छोड़ दूंगा। तो चलिए, ये वाला समझ में आया होगा। बेस्ट एग्जाम्पल मैंने आपके सामने पेश किया है, अच्छा है। हाँ, एक और एग्जाम्पल जो कि मैंने आपको अभी लिखाया था। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं सी एक्स सच डेट एक्स, एक्स सच डेट एक्स एक सम, एक्स सच डेट एक्स एक सम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है जो 2 से विभाज्य है। इंग्लिश में यदि इसको बोले तो एक्स सच डेट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2। तो आप ही बताइए कि इवन प्राइम नंबर और डिविजिबल बाई 2, तो भाई मेरे एक ऐसा सम अभाज्य संख्या तो सिर्फ 2 ही है। 2 अभाज्य संख्या भी है और सम अभाज्य संख्या भी है, सम भी है। मतलब जो 2 है, 2 इज अ प्राइम नंबर एंड इट इज ऑल्सो एन इवन नंबर, यानी 2 एक अभाज्य संख्या भी और साथ ही साथ सम संख्या भी है। तो इसको क्यों नहीं हम कहते कि 2 जो है सो सम अभाज्य यानी इवन प्राइम नंबर है? जी हाँ, बिल्कुल है। और कह रहा है छोटा कि 2 ही से कटने वाला हो, तो सिर्फ एक के वो संख्या है 2 जो 2 से कटता है, और ये अभाज्य संख्या भी है। तो कहने का मतलब है कि इस सी के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे? सिर्फ एक एलिमेंट जो कि 2 होंगे। तो ये बताइए ये किसका एग्जाम्पल है जब जिसमें सिर्फ एक के वो सिंगल एलिमेंट रहेगा? तो रे चुट्टा बोलो ना कि ये जो है सो सिंगलटन सेट का उदाहरण है। तो यहाँ पे लिख दे सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट यानी इसी को कहते हैं एकल समुच्चय। समझ में आया? चलिए, बहुत अच्छा है। तो इतना समझ में आ गया होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। अरे ढेर विश्वास है, मिटा दे, बोलो। चलिए मिटाते हैं। आप लोग तो लिखने में माहिर है, अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। आप बोलते भी हैं, इसीलिए बोलते हैं कि लिखने से ना दिखाई देवे तो फिर बोलने से कहीं छूटे ना। तो चलिए अब इसको मिटाते हैं, अगला पढ़ते हैं। अगला समुच्चय कौन सा है? पेयर। तो आप अपना कॉपी में बनाइए एक अच्छा सा फेयर,
क्योंकि अब हम पढ़ाने जा रहे हैं पेयर, और लगा ले रहे हैं 3 नंबर गियर और लेके उड़ जाएंगे आपको बढ़िया जगह फेयर। फेयर मतलब मेला में उड़ के लेके चले जाएंगे। तो चलिए देखिए, मेला में जाने के बाद तरह तरह के लाल, पीला, हरा, गुलाबी अनेकों कलर की परियां दिखाई देगी, जिसमें आप अपने आंखों की लड़िया को, रॉड एंड कॉन्स को ध्यान से निगाहें दौड़ा दौड़ा के देखिएगा। अंधेरा भी होगा ना तो आपका रॉड्स, प्रॉन्स अरे काम करना शुरू कर देगा भाई, एकदम झकास तरीके से। रॉड्स एंड कॉन्स हम प्रॉन्स बोल दे बाय मिस्टेक। सो देखिए दूसरा अगला जो है सो हम स्टार्ट करते हैं। कौन है? तो कौन है मतलब ये मोहतरमा जी हैं, पेयर सेट है। पेयर सेट जिनको हिंदी में कहा जाता है युग्म समुच्चय। ये बेचारा अपना जुड़वा है, ये अकेले नहीं रहता है। ये छोटा बड़ा मतलब कि जरिए से मालूम है, ये डुअलिटी में जीने वाला है, एकदम दूहरा लिए के साथ में जिएगा, अकेले इससे कभी रहा नहीं जाएगा। चलो देखो, देख ही लेते हैं क्या है। तो इसको डिफाइन कर देते हैं, इसका पूरा पर्दा थोड़ा सा उघाड़ के देख लेते हैं कि कैसा गर्दा मचा रहा है अपने अंदर। भाई पेयर है, जोरा में है, गर्दा तो मचा रहा होगा, आपको पर्दा में रह के मचाना है क्योंकि आप अभी सिंगल हैं। तो देखिए, तो लिखते हैं वह समुच्चय जिसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स हो, वह समुच्चय जिसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स हो क्या कहलाता है? युग्म समुच्चय कहलाता है। युग्म समुच्चय कहलाता है। मतलब एक ये ऐसा सेट है, ये छोटा पहला ही से दोहरा सेटिंग कर ले है। एक मतलब जीएफ है, एक बीएफ है, गर्लफ्रेंड है, एक बॉयफ्रेंड है। अब ये नहीं समझिएगा कि जीएफ हम बोल दिए, बीएफ बोल दिए तो रॉन्ग वे में लीजिएगा। अरे अच्छा सेंस है भाई, इससे एनर्जी मिलता है पढ़ने वाले पढ़ाने वाले दोनों को। तो देख लीजिए एग्जाम्पल इसका समझते हैं। अब मेरे मतलब कि यहाँ पे नहीं जाइएगा, मालूम है बड़ा अच्छा है, जब बढ़ेगा तब देखिएगा कितना अच्छा दिखेगा, ठीक। लेकिन आप सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट बहुत जरूरी है भाई। तो वह समुच्चय जिसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स हो युग्म समुच्चय कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए सपोज, ध्यान समझिएगा, लिखे ना, x such that x एक से 100 के बीच में कुल नहीं लिखेंगे, 1 से 100 के बीच में आने वाले 1 से 100 के बीच में आने वाले संपूर्ण संख्याओं का समुच्चय। संपूर्ण संख्याओं का समुच्चय। अब बताइए आप ही, x such that x सेट ए है, 1 से 100 के बीच में आने वाले संपूर्ण संख्याओं का समुच्चय। संपूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं परफेक्ट नंबर। अब समझिए, जो हमारा बेसिक का क्लास मैथमेटिक्स का नहीं किए होंगे उनसे ये क्वेश्चन कभी हल होने वाला नहीं है, क्योंकि पहले से नहीं उनके पास है इस कॉन्सेप्ट का बल। तो कैसे होगा ये वाला सवाल उनसे हल? तो चलिए हम देखते हैं, लगाते हैं अपने दिमाग वाला दल को और फिर सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को अपने बल से। तो देखिए, तो चलिए अनुमति मांगे, परमिशन मांगते हैं अपने दल से, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपने दिमाग के बल से। प्लीज अनुमति दो, अरे अलाउ करो, परमिट करो। यस, परमिट हो गया। तो चलिए देखिए भाई, परफेक्ट नंबर क्या होता है? तो मैंने बताया है कि एक ऐसा नंबर मतलब जियो का नंबर नहीं, वोडाफोन का नंबर नहीं, ये मतलब कि आप पढ़ते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब है भाई। सेट जो है सो पूरा बेसिस मतलब उसका ही बेस जो है वो नंबर ही है। इसीलिए मैंने सेट को पढ़ाने से पहले इसके जड़ को तैयार किया था। आप लोग जड़ को नहीं देखिएगा तो कहाँ, जो मतलब कि अपना नजर गड़ाएगा जड़ पे वही पहुंचेगा फर पे। फर कहने का मतलब ऊंचाई पे। हम लोग मालूम है फूल में इस समय फल फरता है ना, तो उसको कहते हैं फर आने लगा है। तो वही बोल रहे हैं कि जो जड़ पे काम करेगा वह फर पे मतलब कि दिखाई देगा, ऊपर स्थान पे यानी ऊंचाई वाले स्थान पे दिखाई देगा। तो चलिए भाई,
तो देखिए हमने क्या बोला परफेक्ट नंबर के बारे में, एक ये ऐसा नंबर है जिसके मतलब कि जितने जो गुणनखंड होते हैं उन सभी गुणनखंडों को यदि आप जोड़ेंगे तो जिस संख्या का आप निकाल रहे हैं उसका दुगना होता है। जैसे देखिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान लीजिए कि 2 है तो 2 के मतलब गुणनखंड कितने हुए, एक और 2। 3 के लेंगे तो 1 और 3। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो 2 है 1 3, गुणनखंड को जोड़ना है तो 3। अब देखिए इसका ही दुगना है नहीं ना, तो ये नहीं है, संपूर्ण संख्या नहीं, परफेक्ट नंबर नहीं है 3। तो आप मेरे भाई देखो 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4, तो इसका दुगना नहीं है। तो इस तरह से जो दुगना आ जाएगा वही परफेक्ट नंबर है। तो 1 से 100 के बीच में दुइये को हल ही है, एगो 6 है और एगो 28 है। तो 6 वाला को कीजिएगा तो 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, फिर उसके बाद 6 आता है, जोड़िए। तो देखिए 3 6 3 9 9 2 11 1 12, यानी इसके टोटल जो फैक्टर्स हुए उनका जो एडिशन है, जोड़ है, सम है, वो 12 हुआ, जो कि 6 का क्या है, डबल है, दुगना है। तो 6 चोट्टा आ जाएगा परफेक्ट नंबर में। यानी इसको यदि एक को आप रोस्टर फॉर्म में बदलिएगा तो एक तो 6 कंफर्म हो गया और एक छोटा 28 है। तो 28 का आप निकालिएगा तो फैक्टर 1 आएगा, 2 आएगा, फिर 4 आएगा, 7 आएगा, फिर उसके बाद 14 आएगा, 28 आएगा। आप जोड़िए तो देखिए 1 का 2 3, 3 और 4 7, 7 7 14, 14 14 28 और 28 दूनी कितना हुआ 56। अब बताइए तो 28 का दुगना होता है कि ना 56, यानी 28 का डबल होता है 56। तो यानी एक तो 6 हुआ और एक हुआ 28। मात्र 2 ही एलिमेंट्स 1 से लेकर 100 के बीच में ऐसे हैं जो परफेक्ट नंबर हैं, यानी संपूर्ण संख्या है, जो कि 6 और 28 है। तो आप बताइए कि इसमें कितने एलिमेंट्स हुए, सेट ए में 2 एलिमेंट हुए। तो यही छोटा कहेगा कि रे हम जोड़ा अपने दोस्ती में है, यानी एक जीएफ एक बीएफ, दोनों अपना मिल के काम करेगा और यही बना लेगा युग्म सेट यानी पेयर सेट। तो काम इसका जब हो जाएगा पेयर तो अपना दम दिन रात मनाएगा अच्छा फेयर। फेयर कहने का मतलब मस्त जवानी, ठीक। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे, इसीलिए हम आपकी ज्यादा करते हैं केयर कि आपसे कभी छूटे नहीं सेट पेयर। तो प्लीज बना लीजिए फेयर और हमारे बातों पे फिर से कीजिए केयर, उसके बाद देखिए कितना मजा आता है मेरे दोस्त। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पेयर सेट समझ में आ गया ना, ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स होते हैं, उससे ज्यादा ना कम होता है, ठीक। जो कि मैंने एग्जाम्पल आपके सामने रखा है, एग्जाम्पल ही आपके सामने पेश है, हाजिर है। तो एग्जाम्पल महोदय हाजिर हो, तो यहाँ पे देखिए हाजिर 6 और 28 हो गए। क्या है किया, ये क्या कह रहे हैं कि मैं तो हाजिर हूँ 6 और 28, मैं तो कब से हूँ रेडी तैयार, तू क्यों नहीं मुझे सेट में ले जा रहा है, मतलब कि बता रहा है कि पेयर सेट में हूँ। तो मैंने कह दिया यार कि तुम पेयर सेट हो, मान गया ये, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला सेट है, आप जानते ही हैं कौन सा सेट है, आपसे थोड़े ही छुपा है, क्योंकि आप तो हमारे सबसे करीबी हो। मैं आपको ये बात बतला रहा हूँ, आप किसी से मत बतलाइएगा, किसी से मत बतलाइएगा, पहली बार बोल दे रहा हूँ। अगला जो सेट पढ़ा रहे हैं ना, बड़ा बढ़िया है, बड़ा अच्छा सेट है। मैं आपसे बोल रहा हूँ किसी से मत बताइएगा, ना तो दिक्कत हो जाएगा। इस सेट का नाम है मालूम है, अरे छोटा आपने देखा भी पहले है, इसका टॉपिक का नाम है सेट ऑफ सेट्स। ये छोटा सेटों पे सेट करेगा, ये डबल सेटिंग कर रहा है, देखो यहाँ पे लिख दे रहे हैं। अगला टॉपिक है सेट ऑफ सेट्स, यानी सेट पे सेट कर रहा है। यानी ये जो है इसका हिंदी जो होता है वो होता है समुच्चयों का समुच्चय, समुच्चयों का समुच्चय। आप लोग सुने होंगे कि बाप का भी एक बाप होता है, बेटा का भी एक बेटा होता है, सास का भी एक सास होता है। मतलब आप सुने होंगे कि बहू कभी सास बनेगी और सास भी कभी बहू थी। तो यहाँ पे छोटा इस सेट भी कभी, मतलब ये सेट तो है ही और एकरो ऊपर सेट चढ़ा रहा है। बतलाइए, ये हद कर दिया, हद कर दी आपने वाला सिस्टम यहाँ पे लागू हो गया। तो चलिए देखिए क्या है सेट ऑफ सेट, समझते हैं आसान शब्दों में, ठीक। तो देखिए ये इसमें तो इंक खत्म हो चुका है, तो सोच रहे हैं कि डाल ले, लेकिन चलिए ब्लैक से ही यूज करके इसको खत्म कर देते हैं। छोटा मतलब ब्लैक के लायक हल ही है, ये व्हाइट यूज करने लायक नहीं है। तो चलिए यहाँ पे जानते हैं क्या है, सो समझते हैं। लिख रहे हैं, देखिए एक ऐसा समुच्चय, एक ऐसा समुच्चय
जिसके अंदर उपस्थित सभी एलिमेंट्स भी अपने आप में एक समुच्चय यानी सेट हो, समुच्चय यानी सेट हो, तो वह सेटों का सेट यानी समुच्चयों का समुच्चय, समुच्चयों का समुच्चय कहलाता है। सिंपल है, समझिएगा, इजी है, बहुत इजी है। देखिए एक ऐसा सेट, एक सेकंड फ्रेंड्स रुक जाइए। तो चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं, मतलब उदाहरण देखते हैं। क्या होता है सेट ऑफ सेट्स, यानी छोटा समुच्चय के ऊपर चढ़ल है, समझ में है ना। जैसे समोसे, एक होता है, एक सुने होंगे आप लोग गाना, कोठे ऊपर कोठरी मैं उस पे रेल चला दूंगा, ये वाला सुने हैं ना। तो वैसा ही है, सेट के ऊपर सेट मैं उस पे इंटरनेट चला दूंगा। तो देखो क्या है सेट के ऊपर सेट। तो मान लो क्या, यहाँ पे जान लो, एक ऐसा समुच्चय, ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर जितने जो एलिमेंट्स होंगे ना मौजूद, वो सब छोटा खुद में भी एगो सेट होगा। उसको अलग निकाल के फेंक भी दोगे ना तो कहेगा कि क्या तो थोड़ा सा कम है, हम एगो सेट है। तो ऐसा बात है। तो यानी एक जितना हाई वाला सेटवा के ना, ये सब जो सदस्य होगा एलिमेंट, वो खुद एगो सेट होगा। तो उसी को कहते हैं ना, ये ऊपर वाला है हीरो को, कि तू छोटा सेट ऑफ सेट्स है, समझ में है ना, सेट ऑफ सेट्स है। तो देखिए एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए एक सेट ए है, ठीक, और इसके अंदर इस तरह से 1 2, मान लीजिए 3, फिर इस तरह से ऐसे 5, फिर 4 5 6, इस तरह से। तो अच्छा बताइए, इस सेट के अंदर ये देखिए, एक बात समझिएगा, सेट के अंदर है पूरा जो है ना, ये इसका सदस्य है, यानी सेट का ये पूरा एलिमेंट है। कहने का मतलब ये जो 1 2 आपको दिखाई दे रहा है ना, इसमें सेट लगल है, तो ये पूरा ये ए का सदस्य है। अरे छोटा, जैसे मान लो सेट ए लिखल है कहीं 4 5 6 है, तो हम पूछेंगे कि 4 क्या है, तो आंख मूंद के बोल दो कि 4 इसके अंदर है, तो 4 सेट ए का सदस्य है, बेटा है, बाल बच्चा है। फिर पूछेंगे 5 क्या है, तो 5 ए के अंदर है, तो हाँ है, तो चलो ये भी सेट बेटा है। 6 क्या है, तो 6 ए के अंदर है, तो हाँ है, तो ये भी बेटा है। हम पूछेंगे 7 क्या है, तो कहोगे कि 7 इसके अंदर है, नहीं ना, तो ये बेटा ना, ये छोटा ही दूसरा कौन होगा, ये दुश्मन आ गया होगा, इसके बेटा को पटा के ले जाने वाला, समझ में है ना। तो यहाँ पे समझिएगा, ये पूरा चूंकि 1 2 ऐसे सेट दे वाले पूरा इसके ए के अंदर है, तो ये ए का ना, ऐसे देखिए, ऐसे बोलेंगे नहीं पूरा, तो इस सेट ए का सदस्य है, तो सदस्य है, तो इसका मतलब 1 2 इस सेट बाहर दे देंगे, बिलोंग्स टू सेट ए, तो इसको पूरा सेट में ए का सदस्य है। तो आप कहोगे कि हम ऐसे लिख सकते हैं 1 2 बिलोंग्स टू ए, तो छोटा ये ऐसा आपको आंख से दिखाई दे रहा है, इसमें नहीं ना, तो ऐसा गलत है। फिर उसके बाद ये सेट इस तरह से 3 पूरा सेट ए का सदस्य है, जी हाँ सदस्य है। फिर आई 5 है ऐसे, मतलब ये मतलब ऐसे है, इसके अंदर 5 है, तो भाई रे ये पूरा इसका सदस्य है। फिर उसके बाद आगे देखो, आगे देखना, यहाँ पे मान लीजिए कि जैसे ये है 4 5 6, और ये सेट ए का सदस्य है, बिल्कुल है, पूरा सेट ए के अंदर है, तो सदस्य है। आप समझिए। अच्छा मेरे भाई, सेट ए के अंदर जितना सदस्य है टोटल, वो खुद में एगो सेट है कि ना, ये वाला मिटाते हैं, ये देखो तो ये 1 2 है, तो इसके ऊपर सेट का साइन है, यानी पूरा ये जो एक सदस्य है, ये जैसे 1 2 है ए का सदस्य है, तो ये खुदे भी तो एगो सेट है ना। तो इस ए में ऐसा एक भी एलिमेंट ना रहेगा जो सेट नहीं होगा, सबको सेट होना आवश्यक है। मतलब कहने का है कि आप कह दोगे कि, तो देखिए इसके 1 2 है, 3 है, 5 वाला है, 4 5 6 है, जितने जो एलिमेंट्स है, जितने जो इसके सदस्य है, सब खुद में एक सेट है। तो ए को हम बोलेंगे, लिख देते हैं, ई वाला ए को हम बोलेंगे कि ये छोटा सेट ऑफ सेट्स है, यानी समुच्चयों का समुच्चय। अगर हम बात करें कि एगो मान लीजिए कि समुच्चय दी है, कि इसमें ऐसे तो है 1 2,
फिर इसके बाद मान लीजिए कि ऐसे 5 भी है, फिर यहाँ पे 1 2 3 भी है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसे लिखल है, फिर उसके बाद 4,5 लिखल है। अब कहेंगे कि बताओ कि जैसे बी जो है, बी सेट ऑफ सेट्स है, तो रे चोट्टा ई वाला ठीक है कि मतलब कि सेट है, ये खुद बी का ही सदस्य है और खुद में भी एगो सेट है, सही है। ये भी बी का सदस्य है, खुद में भी एक सेट है, सही है। यहाँ तक तो बात बनता है कि 1 2 3 जो कि ई सेट के रूप में है और बी का सदस्य ही सही है। लेकिन हई चोरवा ई मुंह ऐसा ही बिना टोपी के में ढुका ले है, तो ई चोट्टा ई सेट नहीं है, इसका सदस्य है। तो जब सेट ना होते हुए भी इसका सदस्य है, तो ये चोट्टा कहियो हीरो नहीं होगा, यानी सेट के ऊपर सेट नहीं होगा, यानी सेट ऑफ सेट्स नहीं होगा, सेट ऑफ सेट्स नहीं होगा, समुच्चयों का समुच्चय नहीं होगा। यानी इसका मतलब बस यहीं तक हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो सही होगा। और फिर बाद में अगला मतलब कि वीडियो में हमारा फिर से एक नया दही होगा। तो प्लीज उसके लिए आप सभी अपने पास रखिएगा, एक रही होगा और उसी से फिर से काम मथने का सही होगा। तो फिर से एक नए वीडियो में, शानदार वीडियो में मिलते हैं, बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज आप हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक और अपने दोस्तों के बीच कीजिए शेयर, और फिर हमारे ऊपर भी आप कीजिए केयर, तब दोनों का काम होगा फेयर। जय हिंद।